गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हम लोग कंटिन्यू करते हैं चैप्टर मिनरल्स एंड एनर्जी रिसोर्सेज, सेक्शन सी, क्वेश्चन नंबर 4 पे ध्यान दोगे। स्टेट द इम्पोर्टेंस ऑफ न्यूक्लियर एनर्जी। न्यूक्लियर एनर्जी का इम्पोर्टेंस को बताना है, ठीक है। तो न्यूक्लियर एनर्जी का इम्पोर्टेंस क्या है? थ्रू न्यूक्लियर एनर्जी वी कैन प्रोड्यूस लार्ज अमाउंट इलेक्ट्रिसिटी विदाउट इमिटिंग लार्ज अमाउंट ऑफ कार्बन, ठीक है। ये इसका इम्पोर्टेंस है कि न्यूक्लियर एनर्जी से क्या है कि हम लोग लार्ज अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी जनरेट कर सकते हैं, ठीक है। लार्ज अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी जनरेट कर सकते हैं विदाउट इमिटिंग लार्ज अमाउंट ऑफ कार्बन, बिना कार्बन इमिट किए हुए, ठीक है। क्योंकि क्या होता है कि जब आप इलेक्ट्रिसिटी आप जनरेट करते हैं, थर्मल पावर, थर्मल मतलब कोल से जो इलेक्ट्रिसिटी जनरेट किए हैं, तो कोल से इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करने में क्या होता है, बहुत सारा कार्बन का इमिशन होता है, जिससे एनवायरमेंट में हार्मफुल गैसेस और बढ़ जाता है, ठीक है। उसका कंपोजिशन अनबैलेंस हो जाता है, तो जिसके कारण क्लाइमेटिक प्रॉब्लम हो सकता है, लाइक ग्लोबल वार्मिंग, ठीक है, ग्रीन हाउस इफेक्ट, ये सब बढ़ सकता है। तो एनवायरमेंट को ध्यान में रखते हुए हम लोगों को एनर्जी का यूज करना। तो न्यूक्लियर एनर्जी क्या है, इसमें कार्बन इमिशन कम होता है, ठीक है, और इलेक्ट्रिक एनर्जी बहुत ज्यादा प्रोड्यूस होता है, ठीक है। और न्यूक्लियर एनर्जी है क्या, तो न्यूक्लियर एनर्जी लेक्चर में हम लोग पढ़े थे, न्यूक्ली के थ्रू जो प्रोड्यूस करते हैं, है ना, ठीक है, वो, ठीक है। इसमें तुम लोग एक काम करना कि ये आंसर डायरेक्ट मत लिखना, पहले पेज नंबर 142 पे आना तुम लोग बुक का, ठीक है। वहां पे देखना सबसे नीचे न्यूक्लियर एनर्जी का बारे दिया हुआ है, ठीक है। तो सबसे पहले ये आंसर लिखने से पहले तुम लोग न्यूक्लियर एनर्जी क्या है वो लिखना। कहां से लिखोगे? न्यूक्लियर एनर्जी का जस्ट बगल से लिखना। इट इज ऑब्टेन्ड from energy stored in nuclei of atoms of naturally occurring radioactive element like uranium, thorium, ठीक है। जो यहां तक है इट इज से थोरियम तक पहले लिखोगे, ठीक है। उसके बाद पैराग्राफ चेंज करोगे, पैराग्राफ चेंज करने के बाद लिखोगे ये वाला आंसर। थ्रू न्यूक्लियर एनर्जी वी कैन प्रोड्यूस लार्ज अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी विदाउट इमिटिंग लार्ज अमाउंट ऑफ कार्बन, ठीक है। तब ये पूरा आंसर कंप्लीट हो जाएगा 4 का। अब क्वेश्चन 5 की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन 5 है, गिव सम सजेशंस टू कंजर्व एनर्जी रिसोर्सेस। कुछ सजेशन चाहिए एनर्जी रिसोर्सेस को कंजर्व करने के लिए। तो यहाँ पे डायरेक्ट लिखोगे फॉलोइंग आर द सजेशन टू कंजर्व, ठीक है, कंजर्व एनर्जी रिसोर्सेस, ठीक है, टू कंजर्व एनर्जी रिसोर्सेस। यहाँ मिनरल मिसप्रिंट हो गया, ठीक है, कंजर्व एनर्जी रिसोर्सेस। तो फॉलोइंग्स आर द पॉइंट, यूज पब्लिक ट्रांसपोर्ट, ठीक है, पब्लिक ट्रांसपोर्ट यूज कीजिए। इससे क्या होगा, जो एनर्जी है, फ्यूल एनर्जी, फॉसिल फ्यूल, वो कम कंजर्व होगा, ठीक है, कम एक्सप्लॉइट होगा, क्योंकि हर एक लोग पब्लिक ट्रांसपोर्ट यूज करेंगे तो पर्सनल व्हीकल कम यूज होगा, जिससे पेट्रोल का यूजेज में कमी आएगा। तो यूज पब्लिक ट्रांसपोर्ट। देन स्विच ऑफ द लाइट एंड फैंस व्हेन नॉट इन यूज। जब हम लोग रूम से निकल जाएं, ठीक है, तो काइंडली ध्यान से लाइट और फैन ऑफ कर देना चाहिए। क्यों? क्योंकि इससे इलेक्ट्रिसिटी सेव होगा, तो इलेक्ट्रिसिटी सेव होगा तो प्रोडक्शन कम करना होगा, प्रोडक्शन कम करना होगा तो कार्बन इमिशन कम होगा, ठीक है। तो स्विच ऑफ द लाइट एंड फैंस व्हेन नॉट इन यूज। देन यूज पावर सेविंग इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस। इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस जो अब आता है नया नया, कुछ भी, फ्रिज हो, टीवी हो, कूलर हो, एसी हो, सब में देखना रेटिंग आता है 3 स्टार या 5 स्टार, 3 स्टार या 5 स्टार। तो स्टार हम लोगों को देख के लेना चाहिए, ठीक है। उससे क्या होता है, पावर सेविंग होता है। यूज नॉन कन्वेंशनल सोर्सेस ऑफ एनर्जी। नॉन कन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जी यूज करना चाहिए हम लोगों को। तो नॉन कन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जी क्या है, लाइट, सोलर टॉर्च, है ना, सोलर गीजर, ठीक है, ये सब जो है नॉन कन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जी है। तो ये फॉलोइंग सजेशंस है, और भी बहुत सारा सजेशन हो सकता है, आप अपना मन से भी लिख सकते हो, ठीक है। नाउ 6th,
वाई डू वी नीड टू कंजर्व मिनरल रिसोर्सेज, हम लोगों को मिनरल रिसोर्सेज क्यों कंजर्व करना चाहिए, ठीक है। तो लिखेंगे कंजर्वेशन ऑफ मिनरल रिसोर्सेज इज इसेंशियल बिकॉज दे आर कंट्रीज वैल्यूएबल पोजेशन। देखो हम लोगों को कंजर्व करके क्यों यूज करना चाहिए, पहली बात कि ये जो देश का होता है बहुत ही इंपॉर्टेंट रिसोर्स होता है, ठीक है, क्योंकि मिनरल्स जो है लिमिटेड है, अनलिमिटेड नहीं है, दे आर लिमिटेड इन नेचर, है ना। तो सोच समझ के यूज करना चाहिए, कंट्रीज का ये बहुत बड़ा पोजीशन होता है। तो वही है कंजर्वेशन ऑफ मिनरल रिसोर्सेज इज इसेंशियल बिकॉज दे आर अ कंट्रीज वैल्यूएबल पोजीशन। दीज रिसोर्सेज आर लिमिटेड इन नेचर, वी शुड प्रिजर्व इट फॉर कमिंग जनरेशन। और ये नेचर में लिमिटेड है तो हम लोगों को इसे कमिंग जनरेशन के लिए भी रखना है, तो इसलिए प्रिजर्व करके इसे यूज करना चाहिए। तो इस तरह इस चैप्टर का सेक्शन सी भी कंप्लीट हो गया, डेट मीन्स की सारा क्वेश्चन आंसर्स कंप्लीट हो गया, ठीक है। उम्मीद करते हैं नोट्स काफी बढ़िया से बनाओगे, नीट एंड क्लीन, और उसे याद करोगे, ठीक है, याद करोगे। और उसके बाद फिर हम लोग नेक्स्ट चैप्टर की ओर चलेंगे, डेट इज इम्पोर्टेंस ऑफ एग्रीकल्चर। तो मैं तुम लोगों को एक बार रिमाइंड करा दूं, इम्पोर्टेंस ऑफ एग्रीकल्चर स्टार्ट करूंगा मैं क्वेश्चन आंसर का नेक्स्ट लेक्चर से। तो एग्रीकल्चर जो चैप्टर है ये आपका यूट्यूब पे ऑलरेडी मैं लेक्चर अपलोड कर चुका हूं, और तुम लोगों को बहुत पहले ही लेक्चर के थ्रू, ऑनलाइन वीडियो के थ्रू पढ़ा चुका हूं ये चैप्टर सारा। तो तुम लोग एक बार फिर से इसे रिव्यू करोगे, यूट्यूब पे जाओगे, पुराना वीडियो खोजोगे, ठीक है, अपना ज्योग्राफी का एग्रीकल्चर वाला वीडियो देखोगे और उसे समझोगे, ठीक है। तो इससे क्या होगा कि थोड़ा बेसिक अंडरस्टैंडिंग फिर से बन जाएगा, अगर जो अभी तक कुछ भूल गए होगे तो। और उसके बाद जब क्वेश्चन आंसर्स करेंगे तो उसमें तुम्हें क्वेश्चन आंसर डील कर ही देता हूँ, समझा ही देता हूँ क्वेश्चन और आंसर को, ठीक है। तो आई होप तुम लोग बढ़िया से हो घर पे, अभी लॉकडाउन बिहार में फिर से स्टार्ट हो गया, तो घर पे रहो, पढ़ाई एंजॉय करो और कुछ बढ़िया करो और एनर्जेटिक रहो। ओके, बाय, थैंक यू।